नमस्कार। गणतंत्र दिवस पर आप सबके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे कुछ विचार हैं, हो सकता है आप उनसे सहमत हों, हो सकता है आप उनसे असहमत हों, परंतु आशा करता हूँ आप सुनेंगे अवश्य और अच्छे लगेंगे तो इसको शेयर भी करेंगे। आज़ादी बहुत अच्छा लगता है नाम सुनना, परंतु आज़ादी का महत्व वही समझ सकता है जिसने गुलामी को झेला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने जन्म लिया और जो पहली सांस ली, पहली बार जब आंख खोली तो एक स्वतंत्र वातावरण के अंदर खोली। वो कितने अलग तरह के विरले लोग रहे होंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना गला सौंप दिया कि माँ भारती के लिए मेरे गले के अंदर फंदा डाल दीजिए और उसे आज़ाद कर दीजिए। एक समय था जब रंग दे बसंती चोला और वंदे मातरम गाया जाता था, तो हमारे खून की जो एक एक बूंद है उसके अंदर उसकी जो ध्वनि है वो समाहित हो जाती थी। पहले भारत में नागरिक पैदा होते थे, इंसान पैदा होते थे जिनमें मानवता थी, और अब मैं कहूँ तो अब भारत में हिंदू और मुसलमान पैदा होते हैं, इंसान नहीं पैदा होते, अच्छे नागरिक नहीं पैदा होते। और राष्ट्र निर्माण जो होता है वो अच्छे नागरिकों के दम पर होता है। अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान, मानवतावादी इंसान जो है वो एक परिवार, एक समाज, एक गांव, एक शहर, एक राज्य और एक देश का निर्माण कर सकते हैं। ये दरख्त और टहनियां भी परेशान हो जाएं अगर ये पंछी हिंदू और मुसलमान हो जाए। तो पहली तो राष्ट्र निर्माण की जो कड़ी है वो ये है कि हमें हमारे धर्म, हमारे जाति, हमारे स्थानीय जो संकीर्णताएं उनसे ऊपर उठकर राष्ट्रीयता के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, जिससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाए। दूसरी चीज, मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर मत समझे। गरीब को दान ना दे, काम दे, ये बहुत अनिवार्य है। दान अगर देना है तो जीते जी दान दीजिए, खून दान, मरने के बाद दीजिए अंग दान, ताकि आपके दिए गए दान से इस धरती के ऊपर जो मानवता के अंदर कुछ न कुछ कल्याण का कार्य हो सके। और आवश्यकता है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं, बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। अभी 2 दिन पहले बालिका दिवस के दिन एक 5 महीने की बच्ची को एक संविदा कर्मचारी ने अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी बच्ची को राजस्थान कैनाल के अंदर फेंक दिया। किस तरह के हम मानव पैदा कर रहे हैं, किस तरह की परंपराएं हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सौंप कर जाएंगे, इस पर चिंतन करना बहुत अनिवार्य है। पर्यावरण के लिए काम करें, बिजली बचाने के लिए काम करें, पानी बचाने के लिए काम करें, धरती की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बचाने के लिए काम करें। और इसके साथ साथ जिसको हम कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये सिर्फ सरकार का कार्य नहीं है। सड़क पर चलता हुआ एक आम आदमी जिस दिन इस चीज को सोचने लगेगा कि यहाँ पर बिखरा हुआ कूड़ा उठा देना, उसको एक जगह इकट्ठा कर देना या उसको सही जगह पर इसका निस्तारण कर देना मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन हमारा यह संकल्प पूरा हो जाएगा, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत का। देश हमारे लिए करे ऐसी अपेक्षा मत रखिए, हम देश के लिए करें, इस तरह के संकल्प लीजिए ताकि हम एक स्वस्थ और सभ्य समाज का निर्माण कर पाएं। नागरिक, स्वतंत्र देश का नागरिक होना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती से हम कहीं ना कहीं मुख मोड़ रहे हैं, हम हमारे निजी स्वार्थों के अंदर उलझते जा रहे हैं। हमें उन निजी स्वार्थों से निकलकर कहीं जाना पड़ेगा। पिछले दिनों एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक IAS अधिकारी के घर पर छापा पड़ा और 7 दिन तक नोट गिनने की मशीनों से नोट गिने जाते रहे। क्या करेंगे इतने नोट का? छोटे छोटे कार्य कीजिए, बड़े बड़े कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ठोकर जो है वो चट्टान से नहीं लगती, हमें ठोकर लगती है पत्थर के छोटे से टुकड़े से। तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए क्या कर सकते हैं। अब आपसे ना तो आपको फांसी देने के लिए कहा जाता है कि आप फांसी लटक जाइए देश के लिए, आप शहीद हो जाइए, ऐसा नहीं है। अब आपसे आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका ठीक से निर्वहन करने का जो उत्तरदायित्व है, अगर वो हम सही तरीके से कर दें तो हम इस देश को फिर से एक बार जो उसकी गौरवशाली परंपरा है उसकी तरफ लेकर जा सकते हैं। और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मैं हर बार कहता हूं 1/133 करोड़ भारतीय मैं हूं, 1/133 करोड़ भारतीय आप हैं। आप अपने हिस्से का भारत निर्माण कर दीजिए, और सभी लोग अगर अपने हिस्से का भारत निर्माण कर दें तो वो भारत फिर से एक बार विश्व गुरु होगा और हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश और एक बेहतर परंपरा देश
को देकर हमारे आने वाले पीढ़ियों को देकर जा सकते हैं। इसी संदेश के साथ गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपको ये विचार पसंद आए हों।